दोस्तों, मंगल ग्रह दूर होने की वजह से वहाँ स्पेसक्राफ्ट को भेजने के लिए लंबा गैलेक्टिक हाईवे मौजूद है, जिस पर चलते हुए कोई भी स्पेसक्राफ्ट आसानी से मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है। जबकि चांद के पिछले हिस्से यानी फार साइड, जहां पर चंद्रयान 3 गया है, वहां जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो हम धरती पर बैठ के उस तरफ घूम रहे स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, और कई बार इसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से स्पेसक्राफ्ट अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है, और जिस कारण मिशन वहीं धरा का धरा रह जाता है। जैसे कि पिछले दिनों भारत से आगे निकलने की कोशिश में रूस ने अपने लूना 25 स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्ट रास्ते से चांद पर भेजा था, और जब वो 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में घूम रहा था, तभी उसके ऑर्बिट को छोटा करने के लिए रूसी स्पेस एजेंसी ने उसके थ्रस्टर इंजन ज़्यादा फायर कर दिए, जिस वजह से नई ऑर्बिट को पकड़ने के बजाय वो अपनी ऑर्बिट से भटक गया और चांद की सतह पर जाकर क्रैश हो गया। इसी के साथ रूस का भारत से आगे निकलने का सपना भी चांद की मिट्टी में मिल गया। लेकिन हमारे चंद्रयान ने इस रास्ते को पार करके चांद तक पहुंचने में जीत हासिल की है। अब बात करें लैंडिंग प्रक्रिया की, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मंगल ग्रह पर वातावरण है, इसलिए जब भी कोई लैंडर मंगल की सतह पर लैंड करने के लिए वातावरण में एंटर करता है, तो फ्रिक्शन की वजह से उसकी रफ्तार कम होने लगती है, और हवाएं चलने की वजह से वहां पर पैराशूट भी खोला जा सकता है, जिस वजह से मंगल पर लैंडिंग करना आसान हो जाता है। जबकि चांद पर बिल्कुल पतला वातावरण मौजूद है। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट को अपनी रफ्तार खुद कम करनी होती है, वो भी अपने टेक्नोलॉजी के दम पर। और अगर स्पीड कम नहीं हो सकी तो फिर जाकर स्पेसक्राफ्ट क्रैश लैंड हो जाता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा संपर्क उससे टूट गया था, और स्पीड कंट्रोल ना होने की वजह से चांद की सतह पर जाकर वो तहस नहस हो गया था। हालांकि खुशी की बात यह है कि चंद्रयान 3 ने इस पड़ाव को पार करके सफल लैंडिंग की। अब चांद की जियोलॉजी, क्लाइमेट कंडीशन और लैंडर रोवर की मजबूती काफ़ी महत्वपूर्ण किरदार निभाती है, और इस वक्त चंद्रयान 3 अपने मिशन के इसी मुश्किल पड़ाव से गुजर रहा है। हमें चांद धरती से गोल नजर आता है, लेकिन असल में इसका आकार अंडाकार है। इंसानों को धरती से चांद का 59% हिस्सा ही दिखाई देता है, जिसे नियर साइड कहा जाता है, और अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों ने अपने मिशन चांद के इसी हिस्से यानी नियर साइड में किए हैं, जबकि बचा हुआ 41% हिस्सा यानी डार्क साइड में आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया था। लेकिन भारत के चंद्रयान ने वहां सफल लैंडिंग करके एक बड़ा इतिहास रच दिया। हालांकि गौर करने वाली बात ये भी है कि सिर्फ वहां लैंड करना ही काफ़ी नहीं, क्योंकि चांद के इस हिस्से में कई ऐसे खौफनाक मुश्किलें मौजूद हैं जो भारत के चंद्रयान 3 को तबाह भी कर सकते हैं। कई एक्सपर्ट का मानना है कि चांद के इस हिस्से में एलियन रहते हैं, जिन्होंने यहाँ मौजूद बड़े बड़े क्रिएटर में अपने सीक्रेट बेस बना कर रखा है, और वहीं से पृथ्वी पर नज़र रखते हैं। कहा जाता है कि आज से 50 साल पहले नासा ने भी अपने मून मिशन को इसी वजह से बंद किया था। नासा के पहले मैन लैंडिंग मिशन अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बिज एल्ड्रिन ने भी एलियन की मौजूदगी की आशंका जताई थी। मिशन पूरा होने के कई सालों बाद एक डॉक्यूमेंट्री में बज एल्ड्रिन ने इस बात को इशारों में कहा भी था। उन्होंने कहा था कि जब वो चांद पर उतर रहे थे तो एक बड़ी सी रोशनी उनका पीछा कर रही थी, जो टेक्निकली यूएफओ जैसा था, जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ था जिसकी इंसानों ने कभी कल्पना भी नहीं की, और कुछ देर इनके ऊपर मंडराने के बाद चांद के डार्क साइड की तरफ चला गया। यही वो जगह है जहां इस वक्त चंद्रयान 3 मौजूद है। तो अब सवाल है कि क्या सचमुच में चांद पर एलियन मौजूद है, और क्या हमारा प्रज्ञान रोवर सीक्रेटली अपने कैमरास की मदद से एलियन की मौजूदगी को रिकॉर्ड कर पाएगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसरो ने अपने इस मिशन के इस पहलू पर कोई भी चर्चा नहीं की है, लेकिन अगर प्रज्ञान रोवर एलियन की खोज कर लेता है तो यह स्पेस मिशन के इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। हालांकि ऐसा हो हमें मुमकिन तो नहीं लगता है, लेकिन अमेरिका और नासा का कोई भरोसा नहीं है। वो अपने डेटा और अपनी जानकारी दुनिया से छिपा कर रखती है। लेकिन सच तो यही है कि अब हमारा चंद्रयान 3 भी चांद के इस इलाके में पहुंच चुका है, और आज नहीं तो कल इस रहस्य से भी पर्दा उठ ही जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि ये ज़रूरी नहीं कि एलियंस मूवी में दिखाई जाने वाले बड़े बड़े खतरनाक जीव हों। एलियन का मतलब है नई दुनिया का जीव, यानी हमारे पृथ्वी के अलावा इस समय ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी छोटे और बड़े जीव को एलियन कहा जाता है, चाहे वो फिर एक छोटा सा बैक्टीरिया ही क्यों ना हो।
वो भी एलियन ही कहलाएगा। ऐसे में अगर चांद पर पानी मौजूद है और उस पानी में एक छोटा सा बैक्टीरिया भी पाया जाता है तो वो भी एलियन का खोज ही माना जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि चांद पर तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो कोई भी जीव वहाँ कैसे पनप सकता है। तो इस सवाल का जवाब हमें पृथ्वी में मिल चुका है दोस्तों, क्योंकि अर्थ पर कई ऐसे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जिन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह के बैक्टीरिया को एनॉक्सिस बैक्टीरिया कहा जाता है। अब 14 दिनों तक चांद के इस हिस्से में दिन बना रहेगा और यही चंद्रयान 3 के रोवर की रिसर्च करने की टाइमलाइन है। ये समय गुजरते ही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर हमेशा के लिए काम करना बंद कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे इसरो ने वो कर दिखाया है जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया है। डार्क साइड ऑफ द मून पर सफल लैंडिंग। दोस्तों ये बात बहुत बड़ी है, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश अभी तक डार्क साइड पर सफल लैंड नहीं कर पाया है। जरा सोचिए, हमारा देश और हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो दुनिया की एकमात्र ऐसी एजेंसी है जिसने डार्क साइड पर सफल लैंडिंग किया है ना दोस्तों। ये गर्व की बात। तो दोस्तों अगर आपको भी इसरो पर गर्व होता है तो कमेंट बॉक्स में लव यू इसरो जरूर लिखें, और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।